Hello. Today, new chapter. Name of the chapter is financial planning. Someone comment that sir, please take on practice set 4.3 and 4.4 of financial planning. Okay, accepted. So straightforward to that. But some basic knowledge you should have. Before solving 4.3, little bit knowledge should be there in your mind. Now, before that, what is that? Share. शेयर क्या होता है? तो मार्केट एक स्टॉक मार्केट में होता है, मुंबई स्टॉक मार्केट। पर सर हमें वो बात समझ में नहीं आ रही, शेयर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं। मैं आपको एक बिल्कुल आसान तरीका कहना चाहता हूँ। शेयर का मतलब होता है पैसे की जरूरत पूरी करना। मुझे पैसे की जरूरत है और वो जरूरत पूरी करना समाज के माध्यम से। बस आप इतना ही ध्यान में रखो। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ शेयर। सर आपने तो बोल दिया पैसे की जरूरत है वो पूरी करना और समाज के माध्यम से। सर तो भी डाउट है, चलो मैं एक एग्जांपल देता। एग्जांपल दिया ना, फिर आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पर हाँ, आगे पीछे मत करो, कंसिस्टेंटली वॉच करो। अब मैं एग्जांपल देता हूं। क्यों एग्जांपल दे रहा हूं कि शेयर का मतलब क्या होता है। चलो ठीक है, दिस ईयर इज 2022। ठीक है, मैंने अपना कोचिंग क्लास डाला, मैंने अपना खुद का एक कोचिंग क्लास डाला जिसका नाम है, सबको पता है, आउटे मास्टर मैथमेटिक्स। सही है, मैंने नाम दिया, मेरा कौन मालक है, मैं खुद मालक हूं, तो मैंने नाम दिया आउटे मास्टर मैथमेटिक्स। 2002, 2003, 24, 25, 1, 2, 3, 4 साल तक मैंने मेहनत की और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ गए। 4 साल तक मैंने मेहनत की, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ गए। तो पब्लिक ने डिमांड की कि सर मैथ तो आप बहुत भारी पढ़ाते, मैथ्स के साथ साइंस भी कोई टीचर एडजस्ट करो ना। चलो ठीक है, पब्लिक डिमांड है, लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट किया मेरे को, सर मैथ्स के साथ साइंस भी पढ़ाओ ना। अच्छी बात है, चलो ठीक है। फिर मैंने कोई तो एक साइंस वाला टीचर पकड़ा, उससे बात की, उसको समझाया, उसका एक्सपीरियंस चेक किया, फिर बच्चों के साथ उसका डेमो लिया, बच्चे भी खुश हो गए। अरे वाह, अच्छी बात बन गई। अब यहाँ पे 2 जन आ गए, यहाँ पे बस आउटे मास्टर एक ही आदमी था, वन मैन शो, एक ही खुद ही मालक था। यहाँ पे क्या हो गया, मैथ भी आ गया प्लस साइंस भी आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गई, पार्टनरशिप बन गई। यहाँ पे क्या बन गई, पार्टनरशिप बन गई। ठीक है, फिर 25, 26, 27, 28, हमने 4 साल तक काम किया। हम दोनों ने एक साथ मिलकर 4 साल तक काम किया। अब ठीक है, दोनों की भी जो भी कमाई होने वाली है वो दोनों की इक्वल होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत इथिकल पर्सन हूँ। एक बार हाँ कह दिया तो कह दिया, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं किया मैंने। पर जो पैठे के लोग हैं, सब किसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, किसको ज्यादा भरोसा करोगे, तो जो पैठे के लोग हैं वो सब भरोसा आउटे सर पे करोगे, क्योंकि आउटे सर ने स्टार्ट किया था। हालांकि वो मेरा पार्टनर है, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत वो भी कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। पर लोग जानेंगे, आउटे सर को कहेंगे कि बाद में जो भी कोई आना, 4 साल तक हमने काम किया, वो भी खुश हो गए। फिर से पब्लिक डिमांड बढ़ गया। अब पब्लिक डिमांड क्या बढ़ गई, अरे यार सर हम सब आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आप सब पूरे सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, हिंदी, मराठी, जितने सब्जेक्ट है वो पूरे के पूरे 6 सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करो। अच्छी बात है, लोगों ने मेरे से बात की, मैं भी खुश हो गया, मैंने मेरे पार्टनर से बात की, वो भी खुश हो गया। अच्छा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। पर देखो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ह्यूमन लेबर बढ़ने वाला है। ह्यूमन लेबर तो 6-7 टीचर होने चाहिए मेरे को, मेरी जगह बड़ी होने वाली है, जगह होनी चाहिए, या मैं कोई जगह परचेस करूंगा, उस पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करूंगा, तो वहां पे मेरे को पैसे की जरूरत गिरने वाली है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, हाँ इधर मैंने पैसे कमाए, पर पैसे कोई साथ लेके नहीं आता, तो इधर उधर कहीं तो भी स्पेंड होते हैं, थोड़े बार है मेरे अकाउंट में पैसे। पर अब यहाँ पे क्या हो गया कि बढ़ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, लोग बढ़ गए, इसकी तनख्वाह उसकी तनख्वाह, वो तो बहुत बड़ा होगा। यहाँ पे मेरे को जरूरत है, पैसे की जरूरत है।
तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मेरे खुद के नाम से मैं अब शेयर करता, और जो शेयर हम करते हैं उसको सर्टिफाइड भी होता है। चलो मान लो कि मेरे को अब यहाँ पे 10 लाख रुपए की जरूरत है। मान लो कि अब मुझे यहाँ पे 10 लाख की जरूरत है, कोई नहीं दे रहा है, तो मैंने अपने शेयर बना लिए। आप कह दिया मैंने मार्केट में मेरी एक शेयर की कीमत, 1 शेयर की कीमत कितनी है, 1000 है। तो मार्केट में मेरे कितने शेयर होने वाले हैं, 1000 ही होने वाले हैं। अब जो मैंने फिक्स वैल्यू की, क्या फिक्स वैल्यू की, कि जो मेरा शेयर है आप खरीदो, आपका आगे चल के फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरा क्लास 2022 में स्टार्ट हुआ था, अब बहुत तरक्की कर रहा है। मैंने लोगों को भरोसा दिया, लोग खरीदे उसको। अगर मेरा फायदा हुआ तो आपको 1000 के 2000 भी हो सकते हैं। लोगों को मैंने भरोसा दिया तो लोगों ने खरीदी करना स्टार्ट किया। अब जो मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था कि एक शेयर है उसकी कीमत 1000 रुपए, वो जो होने वाली है ना, वो होने वाली फेस वैल्यू। अब ये कभी नहीं चेंज होने वाली है। जब तक मैं हूं तब तक फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली। मार्केट में कितने मेरे शेयर हैं, 1000 शेयर है। क्लास चालू किया, कुछ लोगों ने ले, कुछ नहीं ले। अब तुम सोचोगे कि सर आपके शेयर कौन ले गया? लेगा ना जो मेरे 2022 के बच्चे, जिनको मैंने सिखाया, उनको मेरे पे ट्रस्ट है, वो आंखें बंद करके लेंगे। नहीं सौरभ भाई सिखाते हैं, मुझे उन पे भरोसा है। मैं उनके 2-3 शेयर लेता हूँ, 5-10 हजार रुपए खर्चा करता हूँ, उसके होते डबल भी होने वाले, उनको भरोसा है। मार्केट में चर्चा होती है ऐसी करके। तो कुछ दिनों के बाद वो जो मेरे शेयर थे 1000 थे, एक की वैल्यू 1000 रुपए थी, और पूरे शेयर कितने थे, 1000 थे। पूरे के पूरे स्पेंड हो गए, लोगों ने खरीद लिए। और मेरी जरूरत कितनी थी, 10 लाख की थी, वो भी मेरे पास आ गए। इतना तुरंत नहीं होता है, कुछ समझ जाता है उसमें, पर आप समझ के लो, बेच गए। अब क्या हुआ, पब्लिक डिमांड बढ़ रही। अरे आउटे सर कि हमें वो शेयर्स चाहिए ऐसे। अब हाँ, दूसरी एक बात, जितने मैंने शेयर्स बनाए 1000, फिर आगे चल के मैं उसको कम भी नहीं कर सकता हूँ और ज्यादा भी नहीं कर सकता। और एक बात ध्यान में रखो, और जो फेस वैल्यू है वो भी फिक्स होती है, उसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। सब लोग बैठते हैं, एडवोकेट होते हैं, तब जाके वो सब डिसाइड होता है, लीगल एग्रीमेंट होता है, उसमें हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। वो भी बात पक्की हो गई। अब लोगों की डिमांड बढ़ रही कि हमें शेयर चाहिए, हमें शेयर चाहिए। अरे शेयर तो अवेलेबल नहीं, 1000 थे, 1000 सब मार्केट में गए। फिर मेरे को डाउट आया, मैं शेयर लाऊं कहां से? अब नए तो नहीं बना सकता हुआ, नहीं बना सकता, वो भी दिक्कत है मेरे को। तो मैंने क्या किया, फिर एक दिन मैंने अनाउंस किया, जो मेरे शेयर है मार्केट में, अब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 1000 नहीं, अब कितने हो गई, 2000 हो गई। अब मैंने डिसाइड किया, जो पूरे 1000 शेयर थे वो पूरे मार्केट में चले गए। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मैं नए नहीं बना सकता हूँ। लोगों की डिमांड बढ़ गई, हमें शेयर चाहिए, आउटर सर के शेयर चाहिए। तो मैंने क्या किया, मार्केट वैल्यू उसकी 2000 बनाई। तो भी लोग कोई बेचने को रेडी नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, मार्केट वैल्यू 3000 की 8 दिन के बाद। तो भी लोग सोच रहे हैं अरे यार कुछ तो भी होने वाला है। तो मैंने क्या किया, मार्केट वैल्यू उसकी 5000 बना दी। जैसे मैंने अनाउंस किया कि आज से जो मेरे शेयर मार्केट में है, एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 5000। अब इसमें कुछ समय गया, 5-6 साल, इतना आसान नहीं, 5, 6, 7, 8, 10 साल भी गए। तब जाके मैंने अनाउंस किया कि मेरे शेयर्स जो मार्केट में है, मार्केट वैल्यू उसकी कितनी हो गई, 5000 हो गई। अब 5000 सुन के लोगों के मन में विचार आए, अरे यार मैंने कितने में खरीदा था, 1000 में खरीदा था, आज उसी शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 5000 हो गई, मेरे को 4000 बढ़ के आ रही है। तो लोग फिर एक्सचेंज करते हैं, फिर लोग वापस मेरे पास आते हैं, वो शेयर मेरे को देते हैं, मैं उनको पैसे देता हूँ। अब ये कहाँ पे होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो उधर होता है, मुंबई में होता है। मैंने बस एग्जांपल दिया। लोग मेरे पास आएंगे, वो शेयर मेरे को देंगे, मैं उनको 5000 रुपए दूंगा। फिर नया कोई तो भी कस्टमर है, वो मेरे पास आएगा, सर मेरे को आपके शेयर लेना है, तो मैं उनको ले वो 5000 में, और ये ऐसा चलता है। तो फिर सर मार्केट वाला हमेशा अप जाने वाले क्या, नहीं, इसमें भी संभावना है। अगर यहाँ से जो मैंने क्लास चालू की थी पूरे सब्जेक्ट की, यहाँ पे अगर बैड बैच आ गया, क्लास की इनकम ही नहीं हो रही, क्लास बंद गिरने की संभावना है, तो उस समय जो फेस वैल्यू थी 1000 उससे भी कम होती है, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो गया, समझो कभी 700 भी हो सकती है।
कब? जब क्लास 1 गिरने की संभावना है तब मार्केट वैल्यू 700 हो गई। अब यहाँ पे लॉस हो रहा है, ऊपर आने की कोई चांस ही नहीं। कुछ दिनों के बाद मार्केट वैल्यू उसकी 100 रुपए भी हो सकती है, क्योंकि क्लास बंद होने वाला, सब उनके झगड़े हो रहे हैं, अमुक तो कुछ तो भी हो रहा है ऐसा। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट मैंने सबसे पहले क्या कहा, शेयर क्या होते हैं? शेयर क्या होते हैं? एक पैसे की जरूरत होती है अपनी, और वो पैसे कहां से लाने हैं? मार्केट से लाना है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया, जब मेरा खुद का क्लास था तो मैं खुश था, फिर पार्टनर आ गया तो भी खुश था, कोई दिक्कत नहीं। पर जब मैंने उसको एक्सपांड किया, एक्सटेंड किया, बड़ा करने की कोशिश की, तो मुझे पैसे की जरूरत गिरी। और पैसे की जरूरत मैंने कहां से लाऊं? तो मैंने खुद के शेयर बना दिए। जब खुद के शेयर बना दिए, जो लोगों का भरोसा होता है वो लोग लेते हैं अपने अपने हिसाब से, और फिर बेच जाते, फिर पैसे आते जाते, पैसे आ जाते हैं। हाँ, पर फेस वैल्यू एक बार फिक्स की कि उसमें कम ज्यादा नहीं होती है, सिर्फ मार्केट वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। बस इतना ध्यान में रखो। चलो अब टेक्स्ट बुक में आते हैं। उन्होंने शेयर्स दिए। शेयर क्या है? मैंने बस एक एग्जांपल दिया, वो आपको एकदम परफेक्ट समझ में आया। फिर शेयर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल। एक वो हजार रुपए मैंने जो जमा किया ना, स्मॉल यूनिट होता है। एक आदमी से 1000 रुपए जमा करना, 1000 रुपए जमा की मैंने, उसे कहते हैं स्मॉल कैपिटल। फिर शेयर होल्डर, जो मैंने शेयर बनाए थे वो लोगों ने खरीदे, जिन लोगों ने खरीदे वो क्या बन गए? शेयर होल्डर। स्टॉक एक्सचेंज बोलते क्या है? इन अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ शेयर टेक्स प्लेस, जहां पे हम खरीदते हैं और वहां पे बेचते हैं। जैसे मेरा क्लास था, लोग मेरे पास आ रहे थे, मैं उनको पैसे दे रहा था, वो मेरे शेयर वापस मेरे को दे रहे थे। कोई पैसे दे रहा, मैं उनको शेयर दे रहा। और ये स्टॉक एक्सचेंज का होता है, मुंबई में होता है, इन रियल केस में है। फिर क्या है? फेस वैल्यू फिक्स होती है, एक बार बोल दिया तो बोल दिया, जो भी डिसाइड करने का स्टार्टिंग में होता है फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू कम ज्यादा होती है। मार्केट वैल्यू अगर क्लास ऊपर गया तो 100% मार्केट वैल्यू ज्यादा होने है, अगर क्लास डूबने वाला है तो मार्केट वैल्यू भी डूबने वाली है। अब आखिरी का मुद्दा है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या हो गया? मैंने कोई शेयर खरीदा, अगर किसी बच्चे ने, चलो ऋषिकेश मुंदड़ा ने आउटे सर का एक शेयर खरीदा, और मेरे क्लास ने एक ग्रोथ की, बहुत ऊंचाई तक गया, बहुत कमाई है। जितनी भी कमाई मेरी एक साल के अंदर जो मैं कमाता हूं, और मेरे शेयर कितने मार्केट में? 1000 है। कितने शेयर से? 1000। तो सबको इक्वली फायदा होने वाला है। किसी ने 20 शेयर खरीदे, किसी ने 1, किसी ने 30, किसी ने 50, ऐसे अलग अलग लोग होने वाले हैं। सबको, जिसने 1 खरीदा, जो भी मेरा प्रॉफिट होने वाला है वो 1 को भी उतना मिलने वाला है, जिसने 20 खरीदे उसको उतना नहीं, इसको इससे ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि उसने 20 शेयर खरीदे, इससे ज्यादा इसको मिलने वाला है। जिसने जितने शेयर खरीदे उन सबको इक्वली मिलने वाला है। किसने कितने शेयर खरीदे उस पर डिपेंड होने वाला है। ठीक है, उसे कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड बोले तो हमारा फायदा, एक बार पैसे गुता दिए, शेयर खरीदे, कंपनी को फायदा हुआ तो हमें डिविडेंड एवरी ईयर मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल, हमने कुछ पैसे बैंक में डाल दे फिक्स डिपॉजिट में, आफ्टर 1 ईयर हमारी अमाउंट भी सेफ रहती है, उसके ऊपर कुछ पैसे मिलते हैं जो भी इंटरेस्ट होता है। इन द सेम मैनर डिविडेंड काम करता है। हमने शेयर खरीदे, अगर कंपनी का फायदा हुआ तो कंपनी हमें कुछ तो भी मुनाफा देती है। और एक बात, डिविडेंड कभी भी फेस वैल्यू पे निकलते हैं। एक बात ध्यान रखो, जब भी कभी हम डिविडेंड निकालने वाले हैं, डिविडेंड कभी भी फेस वैल्यू पे ही निकालने वाले हैं। आपको जो मैंने बोर्ड पे दिया वो 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार लिखो। जो भी है उसको दिमाग में फिट करो, तब जाके टुमारो मैं 4.3 सॉल्व करने वाला हूं। फिर अगर आपको कहीं भी दिक्कत आई तो आप बिंदास ब्लेम कर सकते हैं, नहीं सर का कुछ ये नहीं, सही बात नहीं, सर कुछ भी बोलते हैं। बट आज मैं जो कह रहा हूं, क्या मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। अगर कंडीशन फर्स्ट, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से बड़ी है तो शेयर इज एट प्रीमियम। वो याद करो, कंडीशन है, कंडीशन मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू तो शेयर क्या होता है? प्रीमियम। अगर फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से बड़ी है तो शेयर इज एट डिस्काउंट। मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों भी बराबर है तो शेयर इज एट पर। कंडीशन है, प्रीमियम कब है, डिस्काउंट कब है, पर कब है। तभी किसने पूछा प्रीमियम, शेयर प्रीमियम कब होता है? तो अरे हाँ, मार्केट वैल्यू बड़ी होती है, किससे? फेस वैल्यू से।
डिस्काउंट कब होता है? फेस वैल्यू बड़ी होती है, किससे? मार्केट वैल्यू से। और शेयर इज एट पर, तो मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों भी सेम होता है। फिर मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू इक्वल टू प्रीमियम, फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू इक्वल टू डिस्काउंट, और आखिरी में रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू डिविडेंड इनकम अपॉन टोटल सम इन्वेस्टेड इनटू 100। 1 2 3 4 5 6 कल किसी भी हालत में आपको याद करने पड़ेंगे कि ये तो आपका भी फायदा है और मेरे को और आसान हो जाने वाला है जब मैं सम सॉल्व करूंगा। ओके।